बीमार मां को देखने अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, डॉक्टरों से ली स्वास्थ्य की जानकारी। भारत में होने वाले G20 समिट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक का ब्रांड यूपी से दुनिया का परिचय कराएगा G20 सम्मेलन। वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और आगरा में होंगे कई आयोजन। निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, कहा हमने पिछड़ा वर्गों को संवैधानिक दर्जा दिया, योगी सरकार सबको साथ लेकर चलती है। अप्रैल मई तक टल सकते हैं निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार आयोग गठित करेगी। आयोग की देखरेख में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया तय होगी। पूरी प्रक्रिया में लग सकता है 4 से 5 महीने का वक्त। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को ठहराया दोषी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गाजीपुर में निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ओपी राजभर। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर समझौता नहीं। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी फर्जी बातें कर रही है। बीजेपी पिछड़ा और दलितों को साथ लेकर चलेगी। ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर हमला, जो फैसला सरकार को लेना था उसके लिए कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर आज लखनऊ में सीएम योगी करेंगे बड़ी बैठक। अयोध्या के स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर भी होगा प्रेजेंटेशन। मिर्जापुर से एनडीए में चयनित छात्रा ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। सीएम योगी ने सानिया को दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर देश के उद्योगपतियों को न्योता देगी योगी सरकार। 5 जनवरी को मुंबई में बड़े उद्योग समूहों से करेंगे भेंट सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 जनवरी से देश के 7 बड़े शहरों में रोड शो। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी ने कोर्ट में किया पेश। कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। विरोधियों को शायराना अंदाज में मुख्तार अंसारी ने दिया जवाब। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। पीयूष आनंद एडीजी प्रशासन बने तो एडीजी बरेली जोन की जिम्मेदारी पीसी मीणा को दी गई। सीतापुर में 8 दिन में धर्मांतरण के 8 मामले सामने आए हैं। 37 आरोपियों पर केस दर्ज। अब तक 25 आरोपियों की ही हुई है गिरफ्तारी। बरेली में अमरीना मुस्लिम से हिंदू बनी। अमरीना उर्फ राधिका ने मंदिर में लिए 7 फेरे। मिस्ड कॉल से शुरू हुई थी दोस्ती। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी से की एक मांग, हजरत इमाम हुसैन का नाम पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। मदरसों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी, कुल 75 दिन बंद रहेंगे मदरसे। मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा बेहतर इंसान बनने के लिए तालीम बहुत जरूरी। छुट्टियों को कम करके सरकार ने उठाया है सराहनीय कदम। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, बेहतर तरीके से बनाया गया अवकाश का कैलेंडर। महाराजगंज में ट्रक की चपेट में आया शख्स, हादसे में बाल बाल बचा। श्रावस्ती में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में कार सवार महिला समेत 4 लोग गंभीर। लखनऊ में एक मजदूर की मौत, शनिवार मंदिर में शनिदेव के मंदिर के पास मिला शव। अलीगढ़ में आरटीओ के ड्राइवर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में कैश कलेक्शन कंपनी का डिलीवरी मैन बैंक से 1 करोड़ 36 लाख रुपए लेकर फरार हुआ। पुलिस आरोपी फरार कर्मचारी की तलाश में जुट गई है। मैनपुरी में कोचिंग के छात्रों में आए दिन हो रही है गैंग वॉर। 2 गुटों में मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया के गांव तेलिया अफगान का नाम बदला गया, तेलिया शुक्ल होगा अब नया नाम।
बांदा में सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। हादसे में एक की हालत गंभीर, तीनों युवक एक ही परिवार के सदस्य हैं। मऊ में आग में झुलसने से 5 लोगों की हुई मौत। झोपड़ी में चूल्हे की चिंगारी से आग लगने से हुआ हादसा। मां समेत 4 मासूमों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। रायबरेली में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। जिला जेल में सिपाही की पिटाई का मामला। डीजी ने 5 सिपाहियों को किया सस्पेंड। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात के बलवंत हत्याकांड में 2 और पुलिसकर्मी गिरफ्तार। सिपाही प्रशांत पांडे और विनोद कुमार को भेजा गया जेल। अब तक 8 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। योगी सरकार में माफियाओं पर जारी है बुलडोजर की कार्रवाई। मेरठ रेंज में सबसे ज्यादा माफियाओं पर हुई है कार्रवाई। 2022 में 163 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है कुल। लखनऊ में सन की पति की हैवानियत। पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से किए वार। संतान न होने पर प्राइवेट पार्ट पर किए वार। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कौशांबी में जिला परिवीक्षा अधिकारी ने महिला कर्मचारी से की छेड़छाड़। कर्मचारी से छेड़खानी करने का वीडियो आया सामने। कानपुर के जीटी रोड पर 3 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। बुलंदशहर में किसानों ने एसडीओ के साथ की बदसलूकी। एसडीओ के साथ धक्का मुक्की करते आए नजर किसान। वीडियो वायरल। नोएडा में G20 समिट को लेकर तैयारी में जुटा प्रशासन। अधिकारी नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इधर कानपुर देहात में दबंगों ने झोपड़ी में लगाई आग। बुजुर्ग महिला झुलस गई। इटावा में माता पिता की डांट से गुस्सा। युवक ने पिया तेजाब। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महाराजगंज के बंजारी पट्टी गेरहिया स्कूल बना मिसाल। प्राइवेट स्कूलों को भी दे रहा है मात। ललितपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग ने लिया विकराल रूप। फर्रुखाबाद में ई रिक्शा चालक ने की होमगार्ड की पिटाई। सेना के जवानों ने होमगार्ड को बचा लिया। गाजीपुर में ट्रेन के गार्ड की सूझबूझ के कारण बच गई। प्लेटफॉर्म के बीच फंसे मजदूर की जान। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। बहराइच में पेड़ से लटकती मिली अधेड़ की लाश। पुलिस मामले की कर रही है जांच। बागपत में पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों की निशानदेही पर 10 लाख रुपए के कीमत के चावल बरामद। प्रयागराज में माघ मेले में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद होंगे इंतजाम। मेला क्षेत्र में 6000 पुलिस फोर्स की होगी तैनाती। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी होगी मेला क्षेत्र की निगरानी। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस को गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों से 1 कुंतल विद्युत तार और तमंचे और साथ ही कारतूस भी बरामद। जालौन में बुजुर्गों के साथ शर्मनाक व्यवहार की करतूत आई सामने। वृद्धाश्रम में तैनात कर्मियों द्वारा बुजुर्गों को समय पर नहीं दिया जाता है भोजन और चाय। बुजुर्गों के साथ किया जा रहा है भेदभावपूर्ण व्यवहार। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में बड़ी चोरी। अस्पताल में 25 लाख का सामान चोरी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा में सड़क पर खड़ी 4 कारों में लगी आग। कुछ समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की वजह का अब तक नहीं चल पाया है पता। बिजनौर में शराब माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई। घने जंगलों के बीच से सैकड़ों लीटर कच्ची अवैध शराब और लहन की गई जब्त। शराब माफिया पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। ड्रोन के जरिए शराब माफियाओं पर रखी जा रही है नजर। सोनभद्र में मजदूर की मौत के बाद साथियों ने किया हंगामा। खड़िया परियोजना सीएसपी में काम कर रहे मजदूर की हुई मौत। ताजनगरी आगरा में रैन बसेरों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। ठंड होते ही केयर टेकर निकल जाते हैं घर। रेन बसेरे के गोवंश कर रहे हैं बसेरा। वायरल वीडियो में बंदर और गौवंश दिखा रहे हैं रैन बसेरे की हकीकत।
बुलंदशहर में खेत में गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका, मृतक की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। एमयू में कश्मीरी छात्र के साथ हुई मारपीट का मामला, तमंचा लहराते हुए वीडियो हुआ वायरल। नए प्रयोग ने बदली बाराबंकी के दूसरे किसानों की किस्मत। पारंपरिक खेती छोड़कर सत्येंद्र उगा रहे हैं लाखों की स्ट्रॉबेरी। फर्रुखाबाद में जेल में बंद बीएसपी नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के होटल में हुई पैदाइश। औरैया में महिला की खरीद फरोख्त का मामला आया सामने। 4 साल पहले मध्य प्रदेश से एक नाबालिग का अपहरण कर उसे औरैया जिले में 40,000 में एक युवक को बेचा था। संभल में निजी बीमा कंपनियों की ठगी का शिकार हुए लोगों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर निजी बीमा कंपनियों द्वारा ठगी गई धनराशि के भुगतान की मांग। बाराबंकी में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, सरगना समेत 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की कई बाइक बरामद। कौशाम्बी अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, 1 की मौत, 3 लोग घायल। झांसी में राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ हुआ भेदभाव, प्राइज मनी में आधा हिस्सा न देने पर शोषण, आत्महत्या का प्रयास कर रही थी खिलाड़ी। दीपशिखा कुशवाहा ने चयनकर्ताओं पर पक्षपात का लगाया आरोप। बुलंदशहर में सर्द मौसम में रैन बसेरों का सच जानने देर रात निकले डीएम और एसएसपी। स्याना में बने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। रैन बसेरा पहली मंजिल पर होने के कारण दिव्यांगों की अलग व्यवस्था के दिए गए निर्देश। बदायूं में होटल के कमरे में मिली युवक की लाश, मृतक के हाथ में पिस्तौल मिली, आत्महत्या की आशंका जताई गई। देहरादून में नए साल की तैयारियों को लेकर एक्शन में पुलिस। होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। पुलिस की अपील, कहा शांति से मनाएं नया साल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। आधी रात के बाद करीब 2:19 पर आया भूकंप। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। स्वामी कैलाशानंद की हत्या की साजिश का मामला। हत्या की साजिश के खुलासे के बाद अलर्ट मोड में पुलिस। जन्मदिवस पर कार्यक्रम को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। संत समाज के खिलाफ साजिश की जताई गई आशंका। काशीपुर में एक बार फिर से देखा गया तेंदुआ। तेंदुए की खबर सुनकर इलाके में लोगों में दहशत का माहौल। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारी शुरू। उत्तरायणी मेले को भव्य तरीके से मनाने पर की गई चर्चा। जोशीमठ में जमीन धंसने से मकानों में दरार पर आई रिपोर्ट। वैज्ञानिकों की कमेटी ने प्रशासन को सौंप दिया रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड के वित्त मंत्री के बेटे पर राजस्व चोरी का आरोप। ऋषिकेश के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयेंद्र रमोला ने लगाया है आरोप। करीब 27 लाख रुपए की चोरी का आरोप। लोगों के फीडबैक के आधार पर काम करेगा नियोजन विभाग। गांव के लोगों से लिया गया है फीडबैक। गांव में चौपाल लगाकर अधिकारियों ने लिया था फीडबैक। देहरादून में गन्ने के मूल्य को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने दी आंदोलन की चेतावनी। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद की सफाई। बोले, भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम हमारे देश की संस्कृति है। G20 समिट के लिए संवर रही है दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट से सीपी तक सड़कों को संवारा जा रहा है। पार्क्स का भी हो रहा है सौंदर्यीकरण। दिल्ली सरकार चलाएगी मेट्रो की ई फीडर बसें। दिल्ली कैबिनेट ने अधिग्रहण को दे दी है मंजूरी। दिल्ली मेट्रो की 100 मौजूदा ई बसों और 380 नई फीडर ई बसों का अधिग्रहण करेगी सरकार। में महिलाओं की शिक्षा को लेकर तालिबान का ऐलान और यूएनएससी ने इस पर जताई चिंता। तालिबान से स्कूलों को फिर से खोलने का किया आह्वान।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला मामले में बड़ा खुलासा। जीआईटी का दावा, सुनियोजित तरीके से रची गई थी साजिश। रैली में अजान के लिए बजाया जा रहा था तेज लाउड स्पीकर। प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों को रूस नहीं करेगा तेल का निर्यात। व्लादिमीर पुतिन ने तेल निर्यात बैन के फैसले पर किया दस्तखत। 1 जुलाई 2023 तक आदेश प्रभावी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान, इटली और यूक्रेन एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इटली की पीएम मेलोनी ने दिया समर्थन का विश्वास। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मानवीय पहल। ज़ैपोरिजिया में 6 साल की शरणार्थी यूक्रेनी लड़की से पुतिन ने की बात। एक ट्रिप भी गिफ्ट की गई। जापान की राजधानी टोक्यो में लिक्विड सोप की फैक्ट्री में भीषण आग। आसपास की 5 बिल्डिंग भी जली। वक्त रहते लोगों को सुरक्षित निकाला गया। चिली सरकार ने नष्ट किए हजारों हथियार। लेस वेपन्स मोर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत नष्ट किए गए हैं हथियार। सर्बिया और कोसोवा के बीच हालात हुए खतरनाक। सेना अलर्ट। यूक्रेन के बाद यूरोप में एक और जंग की आहट। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में पर्यटकों पर अचानक से गिरा पेड़ का हिस्सा। भागकर बचाई जान। 2 लोगों को आई मामूली चोट। साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू में क्रिसमस के दिन मनाया गया लड़ाई का त्योहार। तकनाकोई फाइटिंग फेस्टिवल में लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए जमकर घूंसे और हाथ। भारी बारिश के बाद जॉर्डन के पुराने रेगिस्तानी शहर पेट्रा में निकला झरना। कैमरों में कैद करने के लिए मौके पर पहुंचे कई लोग। न्यूयॉर्क में नए साल की तैयारियां जारी। टाइम्स स्क्वायर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शानदार सजावट। न्यूयॉर्क में बर्फ की वजह से ट्रैफिक का हाल बेहाल। जगह जगह चलाए जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस की मदद के लिए 200 नेशनल गार्ड भी न्यूयॉर्क भेजे गए हैं। न्यूयॉर्क के बफेलो में बर्फीले तूफान से हालात सबसे खराब। एरी कंट्री के कई इलाकों में एक बार में ही 30 से 40 इंच तक बर्फबारी हुई है। अमेरिका में 60% आबादी बर्फीले तूफान से प्रभावित। कनाडा से लेकर मैक्सिको बॉर्डर तक तूफान का खतरा। अमेरिका में बर्फबारी से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क में 25 लोगों की मौत। बफेलो और न्यूयॉर्क शहर सबसे ज्यादा प्रभावित। अमेरिका के टेनेसी में ठंड की वजह से जमे झरने। अमेरिका में बर्फीले तूफान और ठंड के कारण हालात खराब। अमेरिका में अकेले साउथ वेस्ट एयरलाइंस की 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। तकरीबन 2500 फ्लाइट्स पर हुआ है असर। बर्फबारी के चलते 2890 फ्लाइट्स कैंसिल। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में 31 दिसंबर तक माइनस में पहुंच सकता है पारा। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। राजस्थान के चूरू में सर्दी का सितम जारी। -0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।